बोल सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो हैं उनको लेने वाले हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम जो भी आपका नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व कराएंगे, और मोस्टली करके जो आने वाले प्रीवियस पेपर हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी यह क्लास आपकी सेकंड क्लास है। तो देखिए इस क्लास में आज का क्वेश्चन है, ये देखो। तो कौन सी क्लास है बच्चों? सबसे पहले बात करें हम सेकंड क्लास, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? नेटवर्क प्रॉब्लम्स। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो इसके अंदर आज पहली क्लास में देखो, इन द सर्किट shown what value of R will result in I equal 4 एम्पियर। I equal 4 एम्पियर। तो कह रहा है कि जो नीचे आप लोगों का एक सर्किट दे रखा है भाई, ये सर्किट देखिए प्लस माइनस 100 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ एक आपका 12 ओम का क्या जुड़ा हुआ है, रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है ना। और ये एक ब्रांच है जो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है 14 ओम, और यहाँ आपका 4 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट पासिंग कर रहा है, गुजर रहा है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। देखो पहला ऑप्शन है इसका 4 ओम, दूसरा ऑप्शन है इसका 7 ओम, तीसरा ऑप्शन है इसका 5.5 ओम, और चौथा ऑप्शन है 3.5 ओम। ये 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है तो सुने सभी। इन द सर्किट शोन व्हाट वैल्यू ऑफ आर विल रिजल्ट इन आई इक्वल टू 4 एम्पियर। तो वो कह रहा है कि जिस ब्रांच मतलब आर रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर करंट गुजर रही है, ठीक है ना। और तो बताइए आर का वैल्यू कितनी होगी। तो कहने को दिखाए गए चित्र के अंदर यह पता करना है कि 4 एम्पियर की करंट जिस रेजिस्टेंस में गुजर रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखें, मैंने कहा कि अगर नेटवर्क को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको एक नज़रिए से देखना होगा, और बस आपने थोड़ा सा उसको समझ लिया तो सवाल आपका क्या होगा, चुटकी में होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमको कि यहाँ इस वोल्टेज सोर्स से मुझे नहीं पता कि कितनी करंट गुजर रही है, बस ये पता है कि यहाँ से इस जंक्शन पर करंट आई इस वोल्टेज सोर्स से 100 वोल्ट से, और यहाँ इस जंक्शन पर पहुँचकर आपको मैं बता देता हूँ कुछ करंट उधर गई होगी, कुछ इधर गई होगी। तो टोटल करंट जस्ट इमेज करो, मैं मान लेता हूँ टोटल करंट क्या थी, IS कितनी थी, IS मान लिया मैंने। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको लूप फर्स्ट मान लेता हूँ। तो लूप फर्स्ट का मतलब होता है कि बंद आकृति 1। अब इसमें क्या करूँगा, लूप फर्स्ट में यूजिंग करूँगा KVL लॉ। क्या करूँगा बच्चों, KVL लॉ कहता है सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इक्वल टू 0। तो देखिए 100 वोल्ट मैं अगर पॉजिटिव से चल रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप क्या लूँगा मैं, नेगेटिव, माइनस 12 IS माइनस। अब यहाँ देखना है कि मुझे इतना पता है कि IS करंट यहाँ से इस वोल्टेज सोर्स से गुजर रही है, ये मैंने एजप्शन किया। तो करंट 100% इधर भी जा रही होगी, और इसको मान लिया मैंने IX। कितना मान लिया, IX, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, IX मान लें। अब इसमें जो IX जो करंट है बताइए वो कितनी होगी। तो देखना यहाँ पर इस जंक्शन पर आने वाली करंट अकॉर्डिंग टू KCL आने वाली करंट कौन सी है, आने वाली करंट IS, जाने वाली करंट कौन सी है, IX प्लस 4, और IX का मान निकालना है तो क्या लिखूंगा, IX बराबर IS माइनस 4। अरे होगा कि नहीं होगा। तो IX का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 14 IS माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मैंने लूप फर्स्ट से क्या निकाला, एक इक्वेशंस निकाली। तो 12 IS माइनस 14 IS का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 14 IS, और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 4 बराबर 0। तो बच्चों क्या आएगा, 100 माइनस 12 IS 14 IS कितना हो जाएगा, 26 IS माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 16 और 56 इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा, माइनस 26 IS बराबर कितना, माइनस 156।
तो माइनस माइनस कैंसिल और आई एस बराबर कितना आ जाएगा 156/26। तो इसको अगर कट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 6 एम्पियर। कितना आएगा 6 एम्पियर। अब मुझे ये पता चल गया कि इस वोल्टेज सोर्स से बहने वाली जो करंट कितनी थी, टोटल करंट कितनी थी 6 एम्पियर। आप सोचो 6 एम्पियर करंट आ रही है तो 4 एम्पियर इधर चलेगी तो बचेगी कितनी 2। अरे भाई 6 एम्पियर करंट इससे निकली, इस वोल्टेज सोर्स से 6 एम्पियर करंट निकल रही है जिसमें 4 तो इधर चली गई तो बचेगी कितनी 2। तो मैं इस 14 ओम के रेजिस्टेंस में इन 14 ओम रजिस्टर PD विल बी, PD कितना होगा, तो PD कितना होगा V = I × R। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो हमको ये पता चला, क्या पता चला कि 14 ओम का जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितने हो रहे हैं 28 वोल्ट। अब ये देखना है आपको कि 14 ओम के रजिस्टर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना है 28 वोल्ट। तो ये इसके क्या है पैरेलल में, तो 28 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है तो 28 वोल्ट भी इसी में होंगे नहीं होंगे। तो अब आसानी से निकाल सकते, इसलिए इन R ओम रजिस्टर PD, तो PD निकाल सकता हूँ V = I × R। तो V कितना दे रखा है 28, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R। तो R = कितना आ जाएगा 28 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 7 ओम। तो बच्चों इस तरीके से इस नेटवर्क का हमने जो वैल्यू निकाली कि भाई इस वैल्यू का, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 7 ओम। तो ये था आपका एक पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर shown in फिगर इच। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चंस, देखिए ये एक आपका क्वेश्चन है कि वही, ये तो सेम टू सेम हो गया ना क्वेश्चंस, बस डाटा ही है ना, डाटा ही चेंज हुआ है यहाँ पर, है ना, सेम टू सेम सवाल है, बस वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस को क्या किया है, चेंज किया है इन्होंने। सवाल इससे पहले हमने जो सवाल कराया था उसके सिमिलर है, सेम टू सेम है, उसी मेथड से आप इसको क्या करना है, इस सवाल को करना है। बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3.5। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ध्यान रख लेना, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर आप पर नहीं होता है सॉल्व तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर डालें, बताएं, तो मैं फिर आपकी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। बाकी सेम टू सेम वही मेथड है जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था। तो बच्चों देखो ये भी सवाल जो है प्रीवियस पेपर का ही सवाल है जो आपका क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। विश्वास करना कि आपके जो जितने भी 20 साल के या बोल सकते हैं 15 ईयर्स से एग्ज़ाम्स पेपर हैं वही मोस्टली करके रिवाइज होते हैं। बाकी इतना डीपली नहीं पूछते आपके एग्ज़ाम में, 5% क्वेश्चन ही होते हैं जो सिर्फ ओनली बोल सकते हैं EAC गेट और गेट लेवल्स के पूछते हैं, तो वो आप पर 100% JEE लेवल वाले बच्चों नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसके बाद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन द नेटवर्क द मीटर विल रीड। ये कह रहा है कि इस जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क दिया जा रहा है अभी, इस नेटवर्क में जो मीटर होगा वो कितना एम्पियर क्या करेगा, करंट को रीड करेगा। तो ये देखना है, ये आपका 6 ओम
ये कितना है आपका 16 ओम, ये कितना है 2 ओम, ठीक है। और ये कितना है आपका 20 ओम, ये कितना है आपका 10 ओम, ये कितना है आपका 10 ओम, ठीक है। और बच्चों 4 ऑप्शन है इसके, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, सी है आपका 10 एम्पियर और डी है आपका 25 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स क्या है बच्चों 100 वोल्ट। अब देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है कि इस नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क दिया गया है उसमें जो मीटर है वो कितनी रीडिंग पड़ेगा। मीटर का मतलब है एमीटर, और एमीटर कितना रीडिंग क्या करेगा, रीड करेगा। तो सवाल बिल्कुल मैंने कहा नेटवर्क को देखना है, आपको देखना है कि 10 ओम 10 ओम क्या है सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 20 ओम। अब 20 ओम किस में, पैरेलल में, तो 20 ओम पैरेलल में जब होते हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर इक्वल है, सिमिलर जुड़े हुए हैं, RT बराबर क्या होगा R/N, कोई भी एक की वैल्यू ले लेंगे और कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो कहने का मतलब 10 10 कितना हो गया 20, और 20 20 को पैरेलल में जोड़ा था कितना हो जाएगा 10, और 10 और 6 कितने हो जाएगा 16, और 16 16 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। अब 8 ओम और इधर ये अब सीरीज में आ गया सर्किट, 8 ओम और 2 ओम कितना हो गया 10 ओम। अरे हो गया कि नहीं हो गया, बस हो गया सॉल्व आपका। I इक्वल टू वी अपॉन आर, कितनी वोल्टेज है 100 और कितना है 10, कितना आ जाएगा बच्चों, कितने एम्पियर रीड करेगा 10 एम्पियर। तो कोई ऑप्शन है ये। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बस मैंने क्या कहा नेटवर्क को बारीकी से देखना है और आसानी से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फाइंड द रीडिंग इन द एमीटर A will be। ये 9 ओम के रजिस्टर जुड़े हुए हैं, कितने का है 9 ओम 9 ओम 9 ओम, और ये यहाँ पर कितना है बच्चों 4 वोल्ट, और 0.5 ओम क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक एमीटर है, और ये इसके सीरीज में क्या है आपका 3 ओम ये क्या जुड़े हुए हैं, ये रजिस्टर जुड़े हुए हैं, और उसके बाद प्लस माइनस 2 वोल्ट 0.5 वोल्ट, ठीक है ना। और इस तरीके से ये नेटवर्क है, और इसके बच्चों 4 ऑप्शन है, 2 एम्पियर, बी है 0.5 एम्पियर, सी है 1.2 एम्पियर, और डी है 0.2 एम्पियर। तो इस तरीके से इस सवाल को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। देखिए फाइंड द रीडिंग इन द एमीटर ए विल बी। तो ये कह रहा है कि इस एमीटर जो है, इस एमीटर में कितनी करंट बहेगी, कितनी करंट फ्लो होगी, ये पाठ्यांक बोल सकते, रीडिंग को कितना क्या करेगा, रीड करेगा, पढ़ेगा। तो बस सवाल बहुत ही सरल है। देखें मैंने क्या किया, तीनों ये 3 ओम के 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, सीरीज पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, तो क्या होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, नेटवर्क ये बनेगा। देखिए ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तो मैंने क्या कहा था, अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल जुड़े हुए होते हैं तो RT इक्वल टू R/N, तो कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, और कितने हैं हाउ मच नंबर्स, तो वो नंबर्स डिवीजन करेंगे हम लोग। तो 9 बाई कितना कर दूंगा मैं 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ओम, ठीक है ना, ये एमीटर। उसके बाद में ये कितने का हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा भाई 1.5 ओम, कितना हो जाएगा 1.5। इसके बाद में ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, और ये 0.5 ओम है ना, और यहाँ कितना है बच्चों 0.5 ओम, प्लस माइनस कितना है 4 वोल्ट, और ये आपका नेटवर्क। बस अब ये पूछ क्या रहा है कि भाई कितनी करंट पड़ेगा, तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होगा V/R। अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूँ तो टोटल वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, और 2 वोल्ट कितना हो गया 6 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.5 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.5, अरे है कि नहीं। तो बच्चों कितना हो जाएगा 6 अपॉन, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 2, और कितना हो गया आपका 3 5 5.5, कहीं मिस्टेक
0.53, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 2 और 3, 5.5। है कोई ऑप्शन में ऐसा? वैल्यू किससे कम आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, 1.2 एम्पियर। कितना आएगा बच्चों, 1.2 एम्पियर, ठीक है ना। कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। तो इस तरीके से इस सवाल को क्या किया हम लोगों ने, सॉल्व किया। कितना सरल था, आसान था, है ना। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड एज शोन फिगर, द इक्विवेलेंट बिटवीन x1 एंड x2। ये क्या कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं जो प्रत्येक 6 ओम का है और आपस में दिखाए हुए चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं। तो बताइए x1 और x2 के जो मध्य इक्विवेलेंट या तुल्यांक या कुल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो देखिए, देखना है आपको, ये है बच्चों x1। अब x1 से देखो, ये लाइन, ये आपका वायर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, B से। किससे कनेक्ट हो रहा है, एक तो हो रहा है U। अब भाई एक तो x1 का कनेक्ट हो रहा है किससे, A से। तो मैंने इसको मान लिया यहाँ पर A। कितने ओम का है, 6 ओम का। भाई x1 जो है, x1 से देख रहे हो आप लोग, कहाँ से तक कनेक्ट हो रहा है, A तक। तो मैंने कह दिया A है। अब देखो, इसी x1 से एक वायर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, B पर। और जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, B पर। तो इसको मान लिया मैंने B। अब यहाँ देखो आप लोग, अब A से तार कहाँ जा रहा है आपका, A से तार कहाँ जा रहा है, x2। तो इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पर x2, ठीक है ना। A से कहाँ जा रहा है, A से कहाँ जा रहा है, x2, ठीक है ना। अब B से देखो, B से वायर कहाँ जा रहा है आपका, x2। तो B से कहाँ जा रहा है, x2, 6 ओम। और A और B के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 6 ओम का। तो इस सर्किट को देखते हुए मैंने ये पता लगाया कि भाई क्या बन रहा है। तो देखो, फिर समझने की कोशिश करेंगे। x1 है, इस x1 से वायर किस कनेक्ट हो रहा है, B से। तो x1 से वायर किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, B से। अब देखो, x1 किससे कनेक्ट हो रहा है, A से। तो x1 किससे कनेक्ट हो रहा है, A से। 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देख रहे हैं A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितने का है, 6 ओम का। फिर आप देखोगे कि B से कौन कनेक्ट है, B से x2 कनेक्ट है 6 ओम का, और A से x2 कनेक्ट है। अब बस इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो, ये कंडीशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। बताओ, अब ये किस में हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल में हो गए तो बच्चों आर इक्विवेलेंट बराबर R/N। कोई भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू, कितने वैल्यू, 3। कितने रेजिस्टेंस है, 3। कितना आएगा आंसर इसका, 2। इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा, 2। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, आपकी क्लास नंबर 3। तो उसमें नेक्स्ट जितनी प्रीवियस पेपर के आने वाले मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।